हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर चैनल अल्फा लाइफ स्टिक्स। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ आया हूं, एक मज़ेदार कहानी जिसे शायद आप सुनना बहुत पसंद करेंगे। बार बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे भी खुशी देती हैं आपके साथ शेयर करने में। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की की जो एक जियोलॉजिस्ट थी, जिसका एक ड्रीम था कि वो एक ग्रीन हाउस बनाए जिसमें वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो वो घर। और ऐसे ही करके उसने गुजरात के एक सोलर पैनल कंपनी के प्रोजेक्ट में अपना जॉब शुरू किया। फिर अचानक होता है कोविड आ जाता है। कोविड में सैलरी तो मिल रही थी, पर उसके बाद उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, वो प्लांट विज़िट नहीं कर पाती थी इतना ज़्यादा। तो उसने सोचा कि क्यों ना घूमा जाए, और घूमने के लिए उसने वेकेशंस के लिए ट्रैवलिंग वीज़ा अप्लाई कर दिया न्यूजीलैंड के लिए। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, न्यूजीलैंड एक बहुत ही प्यारा देश है जहाँ नेचर में अबंडेंस है, और एक जियोलॉजिस्ट के लिए तो सोचो सपना है। जहाँ पानी, साफ आसमान, साफ हवा, सनलाइट, एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया। तो वो न्यूजीलैंड जाती है, और वहाँ न्यूजीलैंड जाके वो एक चीज़ उसके सामने 2-3 बार आती है। वो होता है एक लॉज का ऑक्शन, जो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा था। तो उसकी कुछ सेविंग्स थी जॉब की, तो उसने वो सब इकट्ठा किया, देखा कि 5-6 लाख इंडियन रुपीस में वो लॉज मिल जाएगा। और वो लॉज बहुत ही खूबसूरत जगह पे था, पर बहुत ही जर्जर हालत में था, क्योंकि उसे चलाए हुए शायद 20 साल हो चुके थे। बहुत ही एंटीक चीज़ें थी उसके अंदर, कुछ एंटीक फर्नीचर, कुछ एंटीक पेंटिंग्स, हर चीज़, पर बहुत ही खूबसूरत जगह। तो उसे दिखाई दिया कि मुझे ये ले लेना चाहिए। उसका सपना भी था कि उसे ग्रीन हाउस बनाना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना कंपनी की जॉब छोड़ के मैं कुछ इन्वेस्ट करूं, और उसने वहाँ अप्लाई कर दिया कि एक डील क्रैक करने के लिए कि वो उस लॉज को लेगी। अब वो लॉज के लिए जब अप्लाई किया, तो एक ट्रैवलर को आप बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं कि आप यहाँ ट्रैवलिंग करने आए हैं और आप ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की उसने जाके एम्बेसी में, और एट लास्ट उसे वो मिल गया। जो उसका एक सपना भी कह सकते हैं, रॉ फॉर्म में था, उसका सपना था। तो उसने वो बड़ा स्टेप उठाया, और उसने अब अप्लाई किया कि वो जो ट्रैवलिंग वीज़ा पे आई थी उसे वर्क परमिट वीज़ा पे स्विच करते हैं। तो वो एक छोटे से शहर में लॉज था, बड़ा छोटा सा, बहुत ही प्यारा शहर, जहाँ हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। तो वो गई, उसने सोचा कि मैं इसे चेंज कर लूँगी, और वो धीरे धीरे जाती उस लॉज में। उसने जो चीज़ें उसे कमी लगती, कभी प्लम्बर को बुलाती, कभी कारपेंटर को बुलाती, कभी पेंटर को से बात करती, पर उसे लगा कि ये बजट से बाहर हो रहा है सब चीज़ें। तो अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो एक एनआरआई था। एनआरआई, उसका नाम था मनप्रीत ढिल्लो। तो मनप्रीत वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। काफ़ी साल से हिंदुस्तान नहीं आया था, क्योंकि उसकी भी एक कहानी थी, पर बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। तो उसे पता चला कि कोई इंडियन आई है, और वो सारी चीज़ें उसकी हेल्प के लिए वो आगे आने लगा। सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगी कि यार हिंदुस्तान के लोग बहुत कम मिलते हैं यहाँ परदेश में,
तो उसने उसे हेल्प किया। तो लड़की थोड़ी कंजर्वेटिव नेचर की थी, उसने बोला कि नहीं, मैं हेल्प नहीं लूँगी, कि शायद मुझे ये दूसरे तरीके से अप्रोच कर रहा है, कि बाहर का है इसका मतलब ये थोड़ा ही है, इसे नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे अप्रोच कर रहा है और ये मुझ पे लाइन मारेगा। तो वो उस तरीके से उसे ले रही थी, पर लड़का जेन्युइनली हेल्प करना चाहता था। अब क्या होता है, शहर छोटा सा था, तो बार बार कभी कॉफ़ी शॉप पे मिल जाते, कभी किसी वाइन ट्रेड में मिल जाते, कोई एग्जीबिशन में मिल जाते। तो ऐसे 2-3 बार मुलाकात हुई। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर था, तो कहीं ना कहीं लिंक्स वैसे भी मिलते थे, लेबर मंगानी होती थी। तो धीरे धीरे जो वो गलतफहमी थी, जो लड़की सोचती थी, मैंने अभी तक लड़की का नाम नहीं लिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता लड़की का नाम लेना चाहिए इस कहानी में। तो वो जो लड़की थी, उसको लगने लगा कि शायद इसको ही मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती हूँ, क्योंकि उसके सारे फंड्स ख़त्म होते जा रहे थे, उसकी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म होती जा रही थी। तो उन दोनों ने डील किया कि हम दोनों 50-50% के पार्टनर बनते हैं, कि मेरा ये घर है, थोड़ा तुम इसमें लगाओ पैसा, फिर इसे मैं बेच के वापस हिंदुस्तान चली जाऊंगी और वहाँ अपना कुछ प्रोजेक्ट शुरू करूंगी लॉज को। अब दोनों ने बहुत ईमानदारी से उस लॉज को खड़ा किया, बहुत ही खूबसूरत लॉन्च बना दिया वो। जहाँ जो मनप्रीत था उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि जो एक तरीका था, मतलब लॉज को बनाने का, पूरा सोलर पैनल्स लगाने, पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन, जो भी जो ग्रीन हाउस बनाना था लड़की को, वो पूरा का पूरा उस तरीके से तैयार हुआ। और लड़की की जो सोच थी वो ये भी थी कि वो मॉडर्न चीज़ें पसंद करती थी। अब मनप्रीत था थोड़ा ट्रेडिशनल, उसने देखा था, वो पहले से रहता था न्यूजीलैंड में, कि वहाँ जो विजिटर्स हैं वो क्या पसंद करेंगे, एक पुराने लॉज में आना ज़रूर पसंद करेंगे। अदरवाइज़ सब एक कुछ अच्छे होटल्स में विज़िट करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं, पर पुराना जो ट्रेडिशन दिखाया न्यूजीलैंड का, वो ही वो लॉज आराम से दे सकता था। उसमें कुछ करेक्शंस थे, तो दोनों ने आपस में ईमानदारी से काम किया, दोनों ने एक दूसरे की, तो उनके बीच में बॉन्डिंग बनने लगी, पर बॉन्डिंग फ्रेंडशिप के तौर पे बनने लगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब क्या होता है कि काम ख़त्म हो जाता है, उन्हें एक बायर मिल जाता है, बहुत ही अच्छा बायर, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट अपना ये तैयार कर लिया था लॉज वाला। अब शुरू होती है चीज़ें कि जो लड़की थी वो वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि शायद वो वही सब चीज़ें चाहती थी कि सुबह उठे तो सनलाइट देखे, और अपने सपने को उसने जिया था उसमें, उस लॉज को बनाने में। और जो लड़का था वो भी अब शायद उससे पसंद करने लगा था कंपनी को। इतने पे लड़की को पता चलता है कि जो मनप्रीत है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी न्यूजीलैंड से ही, जिसका एक फायर एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, ही लॉस्ट हर, वो मर गई। तो अब लड़की के दिमाग में भी चीज़ें सॉर्टेड होने लगी कि ये शायद लड़का अकेला है, और इसको, और एक अच्छा लड़का भी है, दोनों की थिंकिंग बदलने लगी। तो जब वो बेचने की डील के लिए बात हुई, अब दोनों पार्टनर भी थे, तो जब डील क्रैक करने की बात हुई तो दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी था। तो हर चीज़ तैयार थी, पेपर तैयार थे। अब लड़की मना कर देती है कि मैं ये डील नहीं करना चाहती, मैं खुद ये अब लॉज चलाऊंगी। जो मनप्रीत है वो देख के हक्का बक्का रह गया कि ये लड़की ने शुरुआत ही ऐसी की थी कि मुझे ये बेच के चले जाना है यहाँ से और ये सारी चीज़ें, पर अभी ये रुक क्यों रही है। तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी यहाँ ख़त्म करना थोड़ा अटपटा है क्योंकि मुझे यहीं तक की कहानी पता है। उसके बाद मैं आपकी खुशी के लिए चलो ऐड कर देता हूँ कि दोनों एक साथ रहे, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, लवर्स बन गए, शादी कर ली, उस लॉज को दोनों चलाने लगे। तो शायद इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अच्छा लगेगा। पर ये मुझे कहानी का सही में नहीं पता कि क्या हुआ था,
वो डील उन्होंने नहीं की थी और लड़की वहीं रुक गई थी, मुझे बस इतना ही पता है। तो कई बार इस चीज़ में मैंने एक चीज़ इस कहानी से सीखी और बहुत ही खूबसूरत है। कई बार ना हम भाग रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ भाग रहे हैं, हम महसूस ही नहीं करते हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। कभी आराम से बैठो और महसूस करो कि यार मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो एट प्रेजेंट हैं। मेरे कपड़े, मेरी मतलब फाइनेंशियल, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे पेरेंट्स, मेरे पढ़ाई, मेरी डिग्रीज और मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, और वो इतने सारे हैं। और हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है। और ये ना एक ऐसी रेस बन जाती है हम लोगों की कि ये चीज़ अचीव कर ली, फिर उसके बाद कुछ और हमें पाना होता है, फिर उसके लिए दौड़ने लगे, फिर कुछ और पाना होता है। और जो इतनी सारी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं ना अपने साथ, हमारी फैमिली, और अपना एक घर बनाते हैं, अपनी सोच बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसे एंजॉय करना छोड़ देते हैं। तो वो लड़की थी, उसने शायद एक डिसीजन लिया, वो रुकी, उसने सोचा कि हाँ मुझे दौड़ना नहीं है, शायद मेरा सपना इतना ही है, मुझे ग्रीन हाउस बनाना था, अच्छी तरह मैं उठूँ, नेचर में रहूँ। यहाँ तक कि वो परमानेंट सेटल भी हो गई वहीं पर। और शायद इतना भी काफ़ी है कि हम एक बार रुकें और एक बार महसूस करें कि हम मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। और वो जो चीज़ें हैं वो शायद दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। किसी के पास पेरेंट्स नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, किसी के पास घर नहीं है। कोई किसी को तुम्हारे उतरे हुए कपड़े पहन के खुशी मिलती है, वो उनके लिए नया कपड़ा बन जाता है। तो सोच के देखो यार, सिर्फ ये भागते जा रहे हैं और भागने में ही इतनी सारी चीज़ें, आप रोज़ यू फील लो, आपकी कोई चीज़ अचीव नहीं हो पाती, आप उसे दिल पे लगा लेते हो और आप इतने डिसहार्टेड हो जाते हो, आप कुछ भी महसूस करने लगते हो, यू गो इनटू डिप्रेशन, यू गो इनटू हार्ड टाइम्स। तो एक बार पॉजिटिव माइंडसेट में आके एक बार इवैल्यूएट करो कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं ये काफ़ी हैं, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी काफ़ी है। बस उसमें 100% करो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, 100% दो। और जो तुम्हारे पास है ना, उसको एंजॉय करो। क्योंकि तुम अगर घर जाते हो अपने ऑफिस से, तो तुम्हारे दिमाग में वही टेंशन घर भी जाती है, तुम वही चीज़ें, उसको, ये हमारी आदत बन जाती है। और इसी को बदलना है यार, हमें प्रेजेंट में रहना है, खुश रहना है। सबसे पहले जब हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी वैल्यू करना सीखेंगे ना, शायद तभी हम उसमें से ही कुछ बेस्ट बनाएंगे। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती जो दुनिया कर रही है। दुनिया को एक ऐसा कलाकार चाहिए जो आपके अंदर ऑलरेडी है, जो प्रेजेंट में आपके पास है। यू आर क्रिएटिव, यू आर पेंटर, यू आर गुड सिंगर, यू आर राइटर, एनीथिंग इट कैन बी। यू आर गुड पावर लिफ्टर, जिम अच्छी तरीके से कर लेते हो तुम, बात अच्छी तरह कर लेते हो। तो बस वही चीज़ पहचानो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। जो तुम्हारी फैमिली है उससे प्यार करो। शायद ये चीज़ ऐसी है जो तुम्हें स्ट्रांग भी बनाएगी, तुम बेहतर बनोगे, तुम इतने प्यारे बनोगे, तुम्हें पॉजिटिविटी आएगी तुम्हारे अंदर। और जब तुम इस चीज़ की वैल्यू करोगे ना, तो डेफिनेटली दुनिया को सिर्फ वही एक इंसान चाहिए जो, जिसकी क्रिएटिविटी, जो जिसमें बेस्ट है ना, अगर तुम्हें वो बेचना दुनिया को आता है। तो मेरे दोस्त, ये शब्द मेरे याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, कि तुम हीरा हो और तुम्हें खरीदने के लिए कोई पैसे वाला ही होगा। तुम छोटी मोटे लोगों पे फिर रुकोगे ही नहीं। तो उन चीज़ों के लिए काम करना शुरू करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो नहीं जो दुनिया जिस चीज़ के पीछे भाग रही है। तुम खास हो, तुम बहुत ही उम्दा इंसान हो। चलिए, कहानी यही ख़त्म करके अपनी सीख भी बता दी मैंने आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।